जी बेटा, अब हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। पिछली इन द लास्ट 5 वीडियोस वी आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द टॉपिक। आई होप आपने वो वीडियोस अच्छी तरह से देख ली होंगी और उनमें अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझ लिया होगा। ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस को जो हमने लेक्चर्स में किए उसमें कुछ सिंपल वर्ड्स लिए थे और बजाय मैंने ये सोचा कि हम उसके अंदर ही कुछ और टेक्निक्स को डिस्कस करें। मैंने कहा कि हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसमें हम एग्जामिनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाएगा कि वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछता है और हमारी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। ख़ास तौर पे अगर हमें वर्ड्स को टुगेदर या सेपरेट रखना हो और उसमें सेम वर्ड्स आ जाए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये है जैसे मेरा सजेशन होता है प्रैक्टिस सेशन में, यूजुअली हम रीड एंड राइट की बुक्स को लेके के चलते हैं। आज इस वीडियो में इस वक्त वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरी बुक से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लेकिन बहरहाल हम टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन आई सजेस्ट कि आप इसे ओपन कर लें। अक्टूबर नवंबर 16 P62। वैसे तो इसके सारे पार्ट्स मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, तो आपको इसको अलग से अगर आप ओपन करना चाहें किसी पे तो अपने आईपैड पे तो देख लें या मोबाइल पे, वरना हम यहाँ करेंगे। अक्टूबर नवंबर 16 P62 क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। वर्ड है कोपेनहेगन। इसमें पहला पार्ट वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी ऑर्डरिंग्स ऑफ द वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट ऑल 10 लेटर्स ऑफ द वर्ड कोपेनहेगन कैन बी अरेंज्ड so that the words, the vowels A, E, O are together and the consonants C, G, N, P are together। अच्छा, इसमें ना वो आपकी आसानी के लिए लिख दे। पहला तो उसने आपको लिखा है कि 10 वर्ड्स हैं और फिर वो कह रहा है वाउल्स इसमें ए, ओ और आई हैं, ए, ओ और ई हैं। ये देखिए, ये लिख दिया उसने। और जो वो है सी, जी, एच, एन, पी, सी, जी, एच, एन, पी, ये देखें, ये हो गए। अगर आप सोच रहे हैं इसमें देखें वाउल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी ई 2 दफ़ा हैं। तो कोई आप सोच रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, तो ई इसके अंदर 2 हैं और एन भी इसमें 2 हैं। देखें ये प्लीज़, अब ये 10 पूरे हो गए, राइट। यानी अगर ये 8 हैं तो 2 ई हैं और 2 एन है, तो ये पूरे 10 हो गए आपके पास, 8 और 2। अब वो कह रहा है द पहला पार्ट इज find the number of ways in which all 10 letters of the word Copenhagen be arranged so that the vowels A, O, E are together and the consonants are together। अब ज़रा अगर आप वीडियो में आपने देखा हो, टुगेदर के लिए आप क्या करते हैं, उन्हें एक बना देते हैं। अब क्या करते हैं, एक बना देते हैं। तो आपके पास वाउल्स कितने, ए, ओ, ई, ये एक वर्ड हो गया, और सी, जी, एच, एन, एन, पी, अब देखें ये 3 and 3 6 and 4, ये एक वर्ड हो गया। पहले तो हमने याद है, जिनको अगर आपने एक साथ रखना है उन्हें टाई करके आप एक वर्ड बना देते हैं। तो एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया। ये दोनों कितने वेज में मूव करेंगे, 2 फैक्टोरियल। ये मैं ए पार्ट कर रहा हूँ इसको। अगेन हमें ऐसी ऑर्डरिंग्स चाहिए, ऐसी अरेंजमेंट्स चाहिए जिनमें वाउल्स भी एक साथ हों और कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ हों। तो आपने पहले तो सबको एक साथ कर लिया, कॉन्सोनेंट्स को और सारे वाउल्स को एक साथ कर लिया। तो ये 2 फैक्टोरियल ये कि ये दो प्लेसेस, दिस इवेंट कैन, यानी ये 2 वर्ड्स हैं। अगर आपसे मैं कहूँ बी यू के टोटल ऑप्शंस कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे 2 into 1 2, यानी बी यू एंड यू बी। तो एक ये ऑप्शन है, ये सारे इधर आ जाएंगे। ये 2 इसके लिए लगाया हमने, ठीक हो गया। तो प्लीज समझिएगा 2 फैक्टोरियल और 2 में फ़र्क। अगर यहाँ एक और भी होता जिसको हम तीसरा कर देते तो ये फिर 3 फैक्टोरियल हो जाता, नॉट 3, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शंस होती। पहली जगह को फिल करने के लिए 3 में से कोई एक आता, दूसरी जगह को फिल करने के लिए 2 और 1। तो ये 3 फैक्टोरियल और 3 में फ़र्क समझिए। ऐसे 2 में और 2 फैक्टोरियल में फ़र्क समझिए। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर इनटू, ये उसने नहीं कहा कि ये एक साथ हो तो इसी फॉर्म में हो। अब ये 4 वर्ड्स हैं, इनटू 4 फैक्टोरियल, यानी ये रहें तो एक साथ ही, लेकिन द 4 प्लेसेस हैं। पहली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, यानी अगर ये 4 प्लेसेस हैं तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए 4, ए, ओ, डबल ई में से दूसरे को 3, फिर 2, फिर 1। ये समझ लें कि अल्फ़ाबेट है।
एक वर्ड है तो इसमें दो सेम है तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 4 फैक्टोरियल, ये हमारा ये कंपनसेट हो गया। अब आ जाए इसके ऊपर, तो ये कितना होगा, अगेन 1, ये एक साथ रहे लेकिन आगे पीछे तो हो सकते हैं, यानी जी यहाँ चला जाए, ये वर्ड यूं ही लिखा हुआ हो, तो अगर जी यहाँ चला जाए और सी यहाँ आ जाए तो इट वुड बी अ न्यू वर्ड। तो कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी दो सेम है तो टू फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ 2n। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो ये बन जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, आप कैलकुलेशंस को, ये 24 होता है, 24 डिवाइड बाई 2 इज 12, और ये होता है 6 फैक्टोरियल इज प्रॉब्ली 720। तो 6 फैक्टोरियल, जी हाँ 720 है, पर चेक कर लें, डिवाइडेड बाई 2 दिस गिव्स मी 360, एंड इफ आई मल्टीप्लाई देम 24 into 360 gives me 8640। इसको आप चेक कर लीजिएगा जी, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके थे हमें देर आर 3 मार्क्स फॉर दिस, देर आर 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ये ए पार्ट था। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह क्लियर हो गई। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास के सॉरी द ईज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये ए नहीं था, फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, ईज आर नॉट टुगेदर, ईज आर नॉट टुगेदर, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ये देखिए, वेल ईज आर नॉट टुगेदर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखें जब आपने वीडियोस में देखा होगा कि नॉट टुगेदर हो, अब यहाँ 2 वर्ड्स हैं, या तो दोनों को एक साथ करके अनरिस्ट्रिक्टेड में से माइनस कर दें वो भी ठीक है, या 2 ईज के अलावा बाकी आपके पास कितने वर्ड्स बनते हैं, देखें टोटल ये 10 थे, तो अगर आप 2 ईज को निकाल दें, 2 ईज को अगर आप निकाल दें तो आपके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आपके जो ईज हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, ये जो मैं रेड लगा रहा हूँ, ये अभी लास्ट वीडियो में ये टेक्निक हमने डिस्कस की है, ईज कैन कम हेयर। तो पहले ई के लिए कितनी ऑप्शन है, देखें ये बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑब्वियसली रेड 9 होंगे। अगर ये 8 है तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फर्स्ट ई को फिल करने के लिए, रखने के लिए मेरे पास 9 प्लेसेस हैं, और दूसरे ई को फिल करने के लिए मेरे पास 8 प्लेसेस हैं। ये ई फिट हो गया। अच्छा, अगर ये 2 ईज ना होते, ए और ओ होता, तब भी हमारा आंसर यही होता, 9 into 8। तो अगर 2 ईज हैं तो फिर फर्क क्या है, अगर दोनों ईज हैं या फिर ए ओ है तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 ई की जगह बदलने से कोई फर्क, यानी अगर एक ई यहाँ लिखा हुआ है और एक ई यहाँ पर, बाकी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं सारे, एक ई यहाँ पर है और दूसरा ई यहाँ पर है, तो अगर इनकी जगह बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ए ओ हो, ए यहाँ लिखा हुआ और ओ यहाँ लिखा हुआ हो, और फिर ओ यहाँ आ जाए और ए यहाँ आ जाए तो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो 2 ई से क्या फर्क पड़ेगा कि हम इस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। नाउ द ईज आर फिट हो गए ईज इनटू। अब ये जो बाकी आपके पास जो वर्ड है, 2 ई निकाल दें, अगर यानी हम 2 ई निकाल दें तो 1 2 3 4 5 6 7 3 and 3 6 7 8 वर्ड बढ़ते हैं। यानी ये जो ब्लैक हमारे पास मार्क, ये जो डैशेज हैं, इसमें पहले को फिल करने के लिए 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, चाहें तो ये पूरा लिख लें, वंस यू नो कि ये 1 तक जाएगा तो यू कुड हैव रिटन इट 1 फैक्टोरियल। यानी पहले ब्लैक स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास 8 अल्फ़ाबेट्स, 8, दूसरे के लिए 7, फिर 6 5 4 3 2 1। प्लीज़ इसको आप जब आप प्रैक्टिस में अच्छे हो जाते हैं तो आप इसको डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए इसमें 2 n हैं, उससे मल्टीप्लाई भी कर दें। ये देखें, और यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको देखें, सिंप्लीफाई करें तो देखें 9 8 इज 72, 72 डिवाइड बाई 2 इज 36 इनटू, इसको देख लेते हैं, 8 फैक्टोरियल इज वॉट एवर डिवाइड बाई 2, दिस गिव्स मी 2160, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 36 से तो into 36 this gives me 725 and 760।
प्लीज़ आंसर्स को चेक करते रहिएगा मार्किंग स्कीम्स के साथ। आप टेक्निक को समझिए। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि सर अगर आप इन दोनों ईज को एक साथ करके टोटल अनरिस्ट्रिक्टेड में से माइनस कर दें तो दोनों ईज का अलग भी तो आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। यानी अगर आप ये कहें कि दोनों ई एक हो गए, ठीक है जी, ये एक हो गए और बाकी कितने बचे? 8। तो 8 और 1 1 9 फैक्टोरियल। प्लीज, अगर ये 2 ई की जगह ए होते तो इनटू 2 फैक्टोरियल भी आता, लेकिन चूंकि 2 ई है तो 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। ये आ गया आपके पास जब ईज टुगेदर है। इसको आप माइनस कर दें टोटल अनरिस्ट्रिक्टेड में से। अनरिस्ट्रिक्टेड कितने होंगे? 2 1 2 3 4 5 6 9 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये देखें, बिकॉज 2 फैक्टोरियल 2 n के लिए लगाया ये मैंने। ये वो हैं जो अनरिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं कोपेनहेगन की, और ये वो हैं जिनमें ईज एक साथ है। तो अगर आप इनको माइनस करें तो व्हाट यू गेट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 फैक्टोरियल। ये जवाब आपका ये नहीं आ रहा। हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं जी? तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, हम कोई गलती कर रहे हैं। देखते हैं दोनों ई, उसने क्या कहा है हमसे कि ईज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। हमने एक साथ लगाए तो ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। जी बिल्कुल 9 फैक्टोरियल है। अच्छा, इस 9 फैक्टोरियल के अंदर भी तो 2 n है। देखें 9, जब आपने 2 ई फिक्स करके एक बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फैक्टोरियल वो थे जिसमें ईज एक साथ हैं, लेकिन इस 9 के अंदर 2 n भी तो हैं जिन्हें हम अलग अलग मान रहे हैं, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना मैं भूल गया था। ये वो ऑप्शंस हैं जिसमें ईज टुगेदर है, ईज टुगेदर, और ये टोटल अनरिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, अनरिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस, अनरिस्ट्रिक्टेड यानी टोटल ऑप्शंस जो बनेंगी परमुटेशन की, जिसमें 10 फैक्टोरियल, ये भी हमें गलती कर रहे हैं ना, इसमें देखें 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2n और 2e। यहाँ तो हमने अलग अलग लिए ना सारे वर्ड्स, तो इन 10 को अगर हम लें तो 10 फैक्टोरियल अपॉन, कभी कभी आसान पार्ट गलत है, अनरिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस या अनरिस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट्स। ये आपको वहाँ एग्जाम में नहीं लिखनी, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी, यानी ये आ रहा है 907200, ये इसका जवाब आ रहा है, ठीक है। एंड और इसको अगर आप देखें 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 181440, 181440। देखते हैं ये जवाब हमारा ये वाला आता है या नहीं। अच्छा, इसके अंदर हम इसको अब माइनस कर दें, 907200, 907200, 725760, 725760, ये देखें ये जवाब आ रहा है जो ये है। तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट, लेकिन ये वाला मेथड, चूंकि ये 2 सिर्फ वर्ड्स थे, ये मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें भी ये बात बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की थी कि 2 वर्ड्स हैं तो इसमें ये मेथड भी अप्लाई हो गया और ये भी हो गया। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वर्ड होते तो फिर इसमें, बहरहाल वो आप उस वीडियो को देख लें, तो मैं अभी उस बात में नहीं जाता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये आपका दोनों तरीक़ों से जवाब आ गया। बच्चे यूजुअली इसको लाइक करते हैं, लेकिन ये 2 के लिए तो मैनेज हो जाता है। अगर 2 से ज़्यादा वर्ड होते तो फिर हम, अगर ये टोटल तीनों को एक साथ रखकर, अगर लेट्स से वो 3 वर्ड होते HAG कि वो एक साथ हों, तो अगर आप वो एक साथ रखकर टोटल में से माइनस करते तो वो जो आंसर आता वो सारे सेपरेट वाला भी आता और 3 में से 2 एक साथ और 1 अलग वाला भी उसमें होता शामिल। तो वो अगर तीनों को अलग अलग रखना है तो फिर उसमें ये वाली टेक्निक आपको ज़्यादा सही क्या, यही टेक्निक है जिससे आपका क्वेश्चन ठीक होगा। वो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उस बात को दोबारा भी करूँगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आइए जी, इसका थर्ड पार्ट। अब ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन हमने उन 5 वीडियोज़ में बातें की थी। अब अगर आप इसका थर्ड पार्ट पढ़ें, मैं रीड आउट करता हूँ आपके लिए।
find the number of different selections if the four letters, find the number of different selections of four letters which must contain the same number of e's and n's with at least one of each. यानी आपको सिलेक्शन निकालनी है, सिलेक्शन का वर्ड आते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि अब हम कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी हमें कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है और हमें 4 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन बनाने जिसमें ई और एन हो एटलीस्ट वन ऑफ ईच, एटलीस्ट वन ऑफ ईच. आई रीड इट. फाइंड द नंबर ऑफ different selections of the 4 letters, find the number of different selections if the 4 letters must contain the same, ऊपर लिखा हुआ है सॉरी, 4 letters are selected from 10 letters of the word Copenhagen. Copenhagen यानी आपने 4 words की selections निकालनी और उन 4 selections में वो लिखता है find the number of different selections if the 4 letters must contain the same number of e's and n's with at least one of each. एन और ई एक जितने हों और कम से कम एक एक हों, 2 एक हों, 1 2 हों, 2 2 हों. इसके अलावा भी कोई ऑप्शन बन सकता है ही 2 2, यानी 2 ई हैं और 2 एन है. आप सोच रहे हो अगर ये ज्यादा हो, वो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं आएंगे तो देखेंगे. फिलहाल भी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन. हमें 4 की सिलेक्शन बनानी, सिलेक्शन ऑफ 4, सिलेक्शन ऑफ 4 वर्ड्स. सिलेक्शन का वर्ड आते ही कॉम्बिनेशन हो गया, 4 हैं, ई ई एन एन निकाल दे तो बाकी क्या बचता है, सी ओ पी एच ए जी. देखें, मेक श्योर कीजिए कि आप ये गिने कि ये 6 और ये 4 10 बन रहे हैं और आपके 10 ही वर्ड्स हैं, कोई मिस ना कर जाए. कुछ बच्चे बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक की और बहुत अच्छी कैलकुलेशन वर्क होता है, वो इनको काउंट करने में गलती कर जाते हैं. आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे और इनको अलग अलग लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ. हमेशा जो सेम हो उन्हें अलग लिखें, जो डिफरेंट हो ये आदत बना लें, खास तौर पे सिलेक्शंस वाले क्वेश्चंस. अब वो कह रहा है इनमें से कम एक हो. इन दोनों में एक एक है, इसमें 2 एन है, 1 ई है, 1 एन है, 2 ई है, 2 एन है, 2 ई है. इसके अलावा कोई नहीं हो सकता. कम से कम एक होना जरूरी है. तो हम ये नहीं कर सकते कि 2 0 वाला भी ले लें. आइए अब देखें, 1 एन और 1, हमने 4 की सिलेक्शन बनानी है और 1 एन और 1 ई में ले चुका हूं ऑलरेडी. तो बाकी 2 मुझे कहां से, 4 लेने हैं, 2 मैं ले चुका हूं, तो 2 मुझे और कहां से लेने हैं, यहां से. और ये कितने हैं, 6. तो मेरा आंसर हो जाएगा 6C2. आई डोंट नो, मार्किंग स्कीम्स में आप देखें तो लिखा हुआ 2, आपने एक, ये एन और ई आपके पास आ चुके हुए हैं वर्ड्स, इनकी कंसिडरेशन, इनके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा. तो बाकी जो हमें 2 वर्ड्स लेने हैं वो 6 में से लेने हैं. तो अगर आप 6C2 को कैलकुलेट करें तो 6 5 30 15 बनने चाहिए. दिस वुड बी 15. आप चेक कर लीजिए, यू कैन चेक कि ये कितने बन रहे हैं प्लीज. 4 लेटर्स आपको चाहिए. आइए अब आ जाए, यहां पर आपने 2 और 1 लिए हुए हैं, 2 एन है और 1 ई है, आपको एक और लेना है. तो 6C1, ये देखें 6C1, ये 6 बन जाएंगे आपके पास. यानी आप सोच रहे हो कि 1 एन है, 1 ई है, सॉरी 2 एन और 1 ई है, तो एक आ जाएगा सी एन. ये आपके दिमाग में बनने चाहिए कि कौन से बन रहे हैं. ओ एन एन ई पी एन एन ई एच एंड फिर ए और फिर जी, ये सेम है. ये देखें ये 6 बन गए. दीज आर द 6 कॉम्बिनेशंस यू आर लुकिंग फॉर. आप सोच रहे होंगे ये आपने नहीं बनाए सर. हाँ देखें, इसके बना, पूरे नहीं बना रहा हूं, लेकिन देखें एन ई सी ओ एक हो गया, एन ई सी पी, एन ई सी एच, एन ई, ये वाले हो गए और ये वाले, एन ई सी ए, एन ई सी जी, एन ई सी के साथ पूरे हो गए, ओ पी ओ एच, ओ पी, एन ई ओ एच,
NEOA, NEOG, कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आप अब बना लें, ये देखें, PG, PH, PA, PG, और दो तो हैं ही आपके पास NE, और फिर HA, HG और AG। तो ये आपके पास इस तरह से 15, मैंने पूरे नहीं लिखे लेकिन आपको आइडिया होगा ये कैसे बन रहे हैं। ऐसे ही अगर एक N और 2 E आ गए हैं तो अब आपको एक और चाहिए 6C1, जैसे ये बना था। अब ये क्या है? एक N और 2 E, यानी N E E, उसके साथ वही C N E E O, देन P, फिर H, फिर G। ये देखिए 6 ये बन जाएंगे। ये आपको लिखने नहीं है लेकिन आपके दिमाग में ये बनना चाहिए कि ये कौन से वर्ड्स बन रहे हैं। 2N 2G, तो ये तो एक ही बनेगा क्योंकि 2N 2G, तो ये हो गया 2N और 2E, सॉरी मैं G कह रहा हूँ, 2N 2E, बस ये तो एक ही वर्ड बनेगा, ये एक वर्ड हो गया। तो अगर आप इन्हें टोटल कर लें तो ये कितने बन जाएंगे? चेक आउट, दिस इज 6 and 6 12, 12 and 1 13, 13 प्लस 15, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 28। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। कोई शक है? दोबारा इस सवाल को देख लेते हैं। फाइंड द 4 सेलेक्टेड, कोपेनहेगन से फाइंड द नंबर सिलेक्शन विद द 4 लेटर मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ ईज एंड एन। अच्छा, सॉरी गाइस, ये हमने सवाल को गलत समझ लिया था, प्लीज़। वो कह रहा है ईज और एन सेम हो, तो ये वाले नहीं आएंगे। अच्छा, मैं ये समझा कि कम से कम एक उनमें से हो, लेकिन वो कह रहा है इफ द लेटर्स मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एन्स एंड ईज विद एटलीस्ट वन ऑफ ईच। ये नहीं आएगा, ये देखिए ये नहीं आएगा। हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ा। हमें या तो दोनों एक एक हों या दोनों दो दो हों, क्योंकि एन और ई कम से कम एक हो भी और इक्वल भी हो, ये दो कंडीशंस हैं। हम ये भी ले रहे थे, तो ये वाली कंडीशन निकल जाएंगी। ऑल्दो ये हमने इसमें लर्न किया, आप इस पार्ट को दोबारा कर लेते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये इरेज किया, ये पोर्शन भी गया, बल्कि हम इसको दोबारा, ये देखिए क्या होगा, एन और ई है। हमारी सिचुएशन ये है जो हमें कह रहा है कि दोनों या तो एक एक हों या दोनों दो दो हों। तो अगर एन ई आ चुका है हमारे पास एक, तो बाकी जो दो वर्ड्स हैं वो इन 6 में से आएंगे। 6C2, दिस इज 15 जो अभी लिखा था, और दोनों अगर एक एक आते हैं एन एन ई, तो ये तो एक ही वर्ड बनेगा, एन एन ई, एक हो गया। ये आ गए आपके पास 16, तो 28 के बजाय ये 16। हाँ, अगर वो कहता कम से कम एक दोनों में से हो तो फिर हमारा आंसर 28 करेक्ट होता। इस केस में हमारा आंसर 16 होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है May June 16 P63 क्वेश्चन 6। इसमें वर्ड है एवरग्रीन। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड एवरग्रीन कैन बी अरेंज्ड। यानी आपको परमुटेशंस निकालनी है। अब वो कह रहा है, हम एक एक करके करते जाते हैं इसको। इफ़ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे पहले तो आप जो सेम वर्ड्स हैं उन्हें अलग अलग कर लें। ई 4 दफ़ा है, चेकआउट, ये एक गया, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा जी, आर कितनी बार है? देयर 2 times आर, ये भी गए। बाकी क्या बच गया? वी जी एन, 3 and 2 5, 5 and 4 9। ये आपके पास 9 वर्ड्स हो गए एवरग्रीन। नाउ वो कह रहा है एवरग्रीन की कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। ये सवाल तो तकरीबन हर उसमें होता है, 1 मार्क का या 2 मार्क का। ये बात आप जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन की जो वीडियोस थी उसमें आपने देखा था। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसका जवाब आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। व्हाट यू गेट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 टू द 48 कर लेते। ये देखिए ये आ रहा है 7560, 1 मार्क। देखें इस 1 मार्क को आप ये ना, ऑब्वियसली आप इसको
जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होते। समटाइम्स डिफ़िकल्ट पार्ट्स आ जाते हैं पेपर में, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के। लेकिन जो अच्छे, जैसे जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट की बात करें तो अगर वो अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं, अच्छी बॉल पे रन नहीं बना पाते, तो वो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो बुरी बॉल्स होती हैं, अच्छे प्लेयर्स उनको नहीं छोड़ते, उनके ऊपर रन्स बनाते हैं, यानी काउंटर अटैक करते हैं। तो जो इजी पार्ट्स हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द गुड ग्रेड्स। हाँ, डिफिकल्ट पार्ट में फिर वो आपका, आप सोचते हैं आपका उस टाइम पे ठीक हो जाए। अब वो कह रहे हैं कितनी परमुटेशन इफ द फर्स्ट लेटर इज आर एंड द लास्ट लेटर इज जी। इफ द फर्स्ट लेटर इज आर एंड द लास्ट लेटर इज जी, यानी आपके पास आर यहाँ फिक्स हो गया, जी यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि सर दो आर हैं तो क्या दो लगाएंगे, नहीं, आर एक ही है, एक आर आ सकता है यहाँ पे, और एक ये आर और जी फिक्स हो गए। टोटल कितने थे आपके पास, 9। वो बोल रहा है कि आर और जी फिक्स कर दे तो बाकी कितने बचे, 4 ईज, एक आर और वीजीएन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके बीच में 8 ऑप्शन हैं। टोटल कितने थे, एक मिनट, 4 9, सॉरी, आर और जी फिक्स हो गए। अच्छा, आर और जी फिक्स हो गए, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 एंड 4 7। तो यहाँ पे हम गलती, बस ये ध्यान करना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा मेरा दिमाग कुछ एक सेकंड के लिए हटा, तो वो थोड़ा सा गलती हुई। देखिए आर और जी एंड पे आ गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो पहले के लिए 7 ऑप्शन हैं, फिर 6 हैं, फिर 5 हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा इन जो ये वाले जो बीच में 7 है, इनमें 4 ईज हैं, तो 4 फैक्टोरियल आपके पास इसका, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसके आपके पास 2 मार्क्स हैं। तो 7 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस गिव्स मी 210। ये आपके पास, ये 1 मार्क का पार्ट था पहला, ये 2 मार्क का पार्ट, ये पार्ट 1 और 2 था, ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। आई होप ये बात अच्छे से समझ आ गई। ईजी पार्ट्स थे ये। भाई इसमें गलती के चांसेस क्या है कि बच्चा यहाँ 2 लिख के आ जाए कि 2 आर्स हैं, नहीं, आर, एक आर फिट हो गया और एक आर यहाँ आ जाएगा। प्लीज इस चीज को अच्छी तरह समझने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जी, द ईज आर ऑल टुगेदर। आप यकीनन पढ़ रहे होंगे, यहां पर लिखते हैं ईज आर ऑल टुगेदर, ईज आर, मैं लिख भी देता हूं, ईज आर ऑल टुगेदर। खैर मैंने सारे पार्ट्स नहीं लिखे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप वो आप अपने पेपर को जरूर खोल लेते होंगे। ईज एक साथ हो तो ईज एक साथ हो, इसे एक बना लें। जब एक साथ होते तो आप पता है उसको, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, चूंकि ये तो एक ही है, अब जरा इसको समझिए। अगर ये 4 अलग अलग होते तो हम इंटू 4 फैक्टोरियल भी लगाते, लेकिन ये 4 एक ही हैं, तो अगर आप इसको 4 फैक्टोरियल लगाते भी हैं, देखें 6, पहले इसको ले लेते हैं, पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ईज एक साथ हो गए, ये एक वर्ड हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 फैक्टोरियल, और इनमें ये 2 और सेम है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अगर ये ई अलग अलग वर्ड्स होते तो हम यहाँ 4 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वो भी मूव कर सकते थे, मतलब 4 प्लेसेस होती तो। लेकिन चूंकि 4 ईज हैं और अगर आप गलती से 4 फैक्टोरियल लगाते हैं तो 4 से डिवाइड भी कर दे, क्योंकि चारों ईज ही हैं, वो कट के 1 ही बन जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो द आंसर इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल 720, और 720 को आप डिवाइड कर दें, अब तक आप कैलकुलेशन में देख रहे होंगे, द आंसर इज 360। ये आंसर्स भी चेक करते रहिएगा, कंफर्म करते रहिएगा, कुछ गलती हम कर सकते हैं, होपफुली कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पॉसिबल है, तो आप यकीनन अपने पास चेक कर रहे हैं। हो सकता है मैं कुछ सवालों में इसको 3 मान रहा हूँ और हो 4, तो वो आप अपनी तरफ से ये चीज़ें चेक करते रहा करें बेटा, ये मेरी सजेशन है। अच्छा जी, अब आ जाएं 4th पार्ट पर। यूजुअली एक पैटर्न है, अब आप फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि 2-3 पार्ट्स वो लेता है परमुटेशंस के, एंड देन ही कम्स टू द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए यूजुअली जो वर्ड यूज़ करता है वो सिलेक्शन होते हैं। तो अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ूँ
तो नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 3 letters of the 9 letters of the word evergreen are selected, यानी 9 वर्ड में से 3 वर्ड सिलेक्ट करते हैं आप, तो पूछ रहा है कि कितनी सिलेक्शन पॉसिबल है कि कोई इज नाउन, नो इज एंड 1 आर, एक ई हो एंड एग्जैक्टली 1 आर, एंड एग्जैक्टली 1 आर, यानी जो आपने 3 वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं 9 में से, इन 9 में से आपने जो 3 वर्ड सिलेक्ट करने हैं उसमें ईज कोई ना हो तो ईज तो गए, और एक आर हो लाजमी, तो आपने 3 में से एक वर्ड तो आपके पास आ चुका है आर। अब आपको 2 वर्ड्स और लेने हैं, और वो 2 वर्ड्स आपने VGN से लेने हैं, आपने VGN से लेने हैं। ये मैंने इसलिए एरोज ये हटा दिए, ये वो समझाने के लिए। ये देख, तो एक आर आ चुका है, तो बाकी आपने क्या लेने, 3C2, ये आ गया आपके पास 3, एंड दिस इज योर आंसर। नो ईज, तो ईज तो गए, एक आर आ सकता है, एक आर आ गया, बनाना 3 का वर्ड गए, 3 वर्ड की सिलेक्शंस, तो वो एक आर आ गया। और ये आप सोच रहे हैं कौन से हैं, तो वही RVG, RVN और RGN, ये देखें 3 बन गए जो यहां पर हम ले रहे थे। जो हमारा ये 3 आंसर है वो ये 3 वर्ड्स, ऑल्दो ये आपको बनाने के लिए उसने एग्जाम में नहीं कहा है, लेकिन ये आपके दिमाग में जरूर बनने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बन रहा है। दिस इज माई सजेशन एज अ टीचर। 5th पार्ट क्या है जी? 5th पार्ट में वो आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन विच कंटेन नो ईज। अब एक आर की सिलेक्शन नहीं है, नो ईज। अब देखें जरा, थोड़ा ध्यान करना, ये कितने मार्क का पार्ट है? ये है आपका 3 मार्क का पार्ट। अब क्या इसमें ऐसा चक्कर है, देखें ईज तो नहीं होंगे, ईज तो गए। अब 4 जो आपने बनाने हैं उसमें एक आर भी आ सकता है और 2 आर भी। जब आपके पास एक अल्फाबेट एक से ज्यादा टाइम्स हो, अब ईज तो गए, अब आपने सपोज 2 आर और VGN से बनाना है आपने 5th पार्ट में, तो अगर ये 2 आर्स हैं, तो अगर एक आर है, एक आर आ गया, तो बाकी 2 कहां से आएंगे? VGN में से, जो अभी हमने बनाया ये 3। 2 आर अगर आ जाए तो हमें 3 का बनाना है, तो नेक्स्ट 3 में से हमें 1 लेना है, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 3 होगा। देखें RRV, ये जो 3 है ये कौन से हैं? RRV, RRG, RRN, ये बन गए 3। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब जरूरी नहीं आर हो, ई नहीं होना चाहिए, तो बाकी जो है वो 3 इसमें से बन सकते हैं। 3C3, 3C3 देखेंगे तो 1 ही बनेगा, क्योंकि VGN का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन ये मिस नहीं करेंगे आप, तो ये बन गए 7। दिस इज योर आंसर टू लास्ट पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये आसान क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, और आने वाले टाइम्स में हम देखेंगे, अभी जो अर्ली ईयर्स हैं 22, 23, 22 और 21 वगैरह में, उसमें भी मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, देखेंगे हम आने वाले वीडियोस के अंदर, और भी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। इस वीडियो में हम इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपके बाकी क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच जी। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 15 P61, क्वेश्चन नंबर 5। ये वर्ड है टेनेसी। इट्स द स्टेट मोस्ट प्रॉब्ली इन द US, और इसमें अगर आप ये सवाल पढ़ें तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which all the 9 letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of Tennessee can be arranged if all the E's are together। 3 मार्क के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला स्टेप, जो सेम है उन्हें एक साथ लिखें। तो there are 4 E's, there are 4 E's, there are 2 N's, then there is T, अच्छा 2 S भी हैं, अच्छा T एक ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखें, ये मैंने सारे वर्ड्स आपके साथ अलग अलग लिख दिए। अब वो कह रहे हैं ईज आर टुगेदर, ईज आर, इफ ऑल द ईज आर टुगेदर, जब सारे एक साथ हो तो आप क्या करते हैं? अभी पीछे भी करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुश्किल क्वेश्चन आसान क्वेश्चन से थोड़ा बहरहाल ये सारे सवाल पास पेपर के ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपकी टेक्निक्स अब आपको समझ आना शुरू हो गई हैं,
you'll be able to find the question easier, and as you keep on doing the practice you'll see that the questions become easier for you later on. सारे ईज एक साथ हो जाएं, जब चीज़ें एक साथ हों तो उन्हें आप एक रख लें, ये आपने एक बना लिया. 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल पार्ट 1. लेकिन इन 6 में ये दो सेम है, तो 2 फैक्टोरियल. आप ये सोच रहे हो कि सर अगर ये 4 ईज की जगह ई क्यू वी आर होते तो ये 4 फैक्टोरियल और लगता, क्योंकि ये 4 आगे पीछे मूव करते तो नए वर्ड्स यानी ये सब सेम होते, और ये 4 मूव कर रहे सेम से मुराद अपनी जगहों पे ही रहते, और ये 4 वर्ड यानी ई क्यू वी आर की जगह ई वी क्यू आर होता तो एक नया वर्ड बन जाता, तो इस 4 के लिए 4 फैक्टोरियल लगाते. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ई क्यू वी आर की जगह 4 ई के लिए हम 4 फैक्टोरियल लगाएं, तो अगर हम इन्हें अलग मान रहे हैं चारों को, तो फिर 4 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो फिर ये 1 ही बनेगा. ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ. लेकिन जब आप एक कर देते हैं और वो सेम हो तो बस वो 1 कंसीडर हो जाता है, उसको और उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस ये एक 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 2n 2s. मेक श्योर कीजिए कि ये कैलकुलेशंस आप चेक करते रहे. हो सकता है यहाँ 3 एस हो और मैं यहाँ 2 समझ के 2 लगा रहा हूँ, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे. मेरी सजेशन होती है हर वीडियो में कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पॉज करके उसको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें एंड देन सिंप्लीफाई इट. तो 6 फैक्टोरियल इज 720 डिवाइड बाय 4 गिव्स मी 180. ये मेरे पहले पार्ट का जवाब है. चेक करते रहिए. पार्ट 2 क्या है जी? पार्ट 2 इसका आइए देखते हैं. इफ द टी इज एट वन एंड एस एट द अदर. ये भी हम बातें करके आए. टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यानी एस और टी जो है, एस इज एट द वन एंड एंड एस इज एट द वन एंड, टी इज एट द वन एंड एस एट द अदर. यानी टी एंड एस 2 वर्ड्स हैं. अब इनमें से एक फर्स्ट जगह पे आ जाएगा और एक एंड जगह पर. तो पहले अल्फ़ाबेट के लिए कितनी प्लेसेस हैं? 2. वो यहाँ पर टी यहाँ आ सकता है, यहाँ जो यहाँ आ जाएगा इन 2 में से दूसरे के लिए एक पोजीशन बचेगी. ये तो हमारी ये 2 वर्ड कंपनसेट हो गए. तो एक टी चला गया और एक एस चला गया, ये तो फिट हो गए हमारे. अब प्लीज़ इसमें यह ना समझिएगा कि 2 एस हैं तो हम यहाँ पे एस की जगह मतलब हम टी एस एस इसको 3 मान लें. प्लीज़ एक एस हमारा फिट हो जाए. टी और एस भले यहाँ 5 एस होते, हमने एक टी और एक एस, क्योंकि बाकी जो बचेंगे वो इन बीच में आ जाएंगे, उस वक्त हम उनको वहाँ कंसीडर करेंगे. प्लीज़ इसको समझिए. ये ना हो कि 2 एस और एक टी हैं तो आप यहाँ 3 × 2 लिख कर आ जाएं. प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे. आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है. कोई बच्चे सोचते हैं कि यार अगर ये हम डबल एस टी है तो पहले पे हमारे पास 3 ऑप्शन है और पहले वर्ड अल्फा जगह पर, और दूसरे पे 2 हैं, 2 सेम है तो ये कर लें, ये 3 बन जाएगा. नो, दिस इज रॉन्ग. एक टी और एस ले लीजिए बस यहाँ, भले यहाँ टी 4 दफ़ा हो एस 10 दफ़ा हो. एक एस और एक टी लिया, पहली पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पे इन दोनों में से एक आएगा 2, लास्ट पोजीशन पे 1. अब जो बाकी इनमें से बचेंगे जो सेम है, जैसे यहाँ दूसरा एस है वो यहाँ आ जाएगा. 3 एस होते तो वो 2 एस यहाँ आ जाते, तो हम इनकी परमुटेशन में 2 से डिवाइड करते बिकॉज ऑफ 2 एस. वो देखते हैं अभी. अब टी और एस चले गए और ये पोजीशंस भी फिल हो गई मेरी. ये पोजीशंस अब फिल हो चुकी हैं मेरी. ठीक है. बीच में कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हो जाएगा. पहले के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 7 एंड देन 6 5 4 3 2 1. 7 फैक्टोरियल. इनमें 2 एन है और 4 ई है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई कर दें तो व्हाट यू गेट इज द टोटल आंसर. जो भी आपका बने वो आप अपने जब आप कर रहे होंगे इसको, यकीनन आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे. 24 to the 48, 7 factorial is 5040. 5040 divided by 48 gives me 105 into 2, 210. ये आंसर बन रहा है 210. These are the total number of options for this part 2. Let's move to part 3. यूजुअली पहले 1 2 3 पार्ट परमुटेशंस के होते हैं, फिर कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस पे आ जाता है, और यहाँ भी ऐसे. अच्छा, ये ए के 2 पार्ट थे, ए सेक्शन के 2 पार्ट थे, यानी ये A2 है. अब वो कह रहा है B पार्ट, नॉट थर्ड पार्ट, इट्स B पार्ट. क्या कह रहा है? 4 लेटर्स आर सेलेक्टेड. अब आप पैटर्न अंदाजा कर रहे हैं, बार बार यही हो रहा है
कि वो 2 परमुटेशंस पूछ लेता है आपसे और फिर एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन यूजुअली बड़े मार्क का पूछता है। 4 letters of the 9 letters of the word वेनेजुएला। प्लीज़ कुछ बच्चे क्या करेंगे, टेनेसी को ही चेक करेंगे, अब वर्ड ही बदल गया। वेनेजुएला, प्लीज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। वेनेजुएला, बहरहाल यू आर नॉट कंसर्न फॉर द मोमेंट विद द प्रोनाउंसिएशन। वेनेजुएला में वो कह रहा है कि बताइए कितनी पॉसिबल सिलेक्शन है जिसमें सिर्फ एक ई हो। अब इसमें ई कितने हैं? 3। पहले तो आप ये निकाल लीजिए अलग अलग, ये 3 ई गए। फिर वी एक ही है, एन एक है, जेड एक है, यू एक है, एल है, एक है। ये देखिए 4 × 6 & 3 9 हो गए। वो कह रहा है कितनी सिलेक्शंस पॉसिबल हैं 4 लेटर्स की कि जिनमें एग्जैक्टली 1 ई हो। तो अगर एक ही आ गया, 1 ई आ चुका है, तो बाकी जो 3 है वो इसमें से आएंगे। 3 × 3 6 6C3 को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 6 शिफ्ट C3, दिस गिव्स मी 20। तो ऐसी 20 ऑप्शंस होंगी जिसमें, अगेन मैं ये बात आपसे बार बार करता हूँ, ज़रूर देखें। 1E VN, EVN एक ऑप्शन ये हो गई, EVZ ये दूसरी ऑप्शन हो गई, EVU, EVL, EVA ये बन गई आपके पास 1 2 3 4 5 ये बन गई। फिर 6 7 8 9 10 11, अच्छा मैं एक सॉरी 4 की बनानी है ना, तो VNZ एंड देन VNU, देन EVNL, देन EVNA, देन VZU, VZL, VZA, फिर VUA, VUL एंड देन VLA। इस तरह करके आप बहुत सारी, ये टोटल 20 ऑप्शंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अगर आप घर पे करना चाहें तो ये ऑप्शंस बना लें अगर आप चाहें तो, वरना आपसे वो आंसर उसमें ये बस आपके जहन में ये आना चाहिए बेटा कि ये जो 20 ऑप्शंस हैं, 20 ऑप्शंस हैं, ये कौन सी बन रही हैं। तो उसकी कुछ बना के आप ज़रूर अपने दिमाग में सोच लिया करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप देखें इसके 9 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन 1 hour 20 minute पेपर, जो आपने बड़ा क्विकली कर लिया। इसकी कैलकुलेशंस बहुत बड़ी नहीं होती, परमुटेशंस की आप देख रहे हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ये मार्क बड़ी स्पीड से ले सकते हैं। और स्टार्ट्स में टाइम मैनेजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के अच्छे हैं तो आप बहुत आसानी के साथ पेपर को टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी विद सम मोर क्वेश्चंस।